प्यार हुआ, पूजा हुई, नफरत हुई, ओपनिंग हुई, क्या मैं बोलूं क्या क्या हुआ। मगर कहीं ना कहीं अभी भी मुझे प्यार दिखा। जी हाँ दोस्तों, मुझे प्यार दिखा। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सचिन जी की। जितना उन्होंने दिखाया ना, उनके घर में पूजा हुई, जयमाला पहनाया मनीषा को, और माता रानी के सामने बहुत बहुत बड़ी बातें करी अपने दोस्तों में बैठकर, और बहुत चीज़ें उन्होंने बोली। लेकिन एक चीज़ उनसे नहीं बोली गई ना, वो चीज़ है ना, जब उनकी मम्मी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से आई लव यू बोलो, वो उनसे नहीं बोला गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जाने देते हैं, फिर कभी बाद में करते हैं ये सब। आप दूसरे की पत्नी को, दूसरे की माँ को आप जान बोल सकते हैं, उसके लिए जीने मरने तक का जो है फैसला कर लेते हैं। और अपनी पत्नी का, जिसके साथ में कह रहे हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं, वादा नहीं बोला आपने, वादा नहीं बोला, ये मेरी गलती है। आपने वादा नहीं बोला, आपने ये कहा कि मैं अब पूरी कोशिश करूँगा जो है अच्छे से अपनी मनीषा के साथ रहने की। और ऊपर फोटो दिखाई आपने, आपने कहा कि मैं वैसे ही बनने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन नहीं, आपकी आंखें कुछ और बोलती हैं, और आपकी जबान कुछ और बोलती है, और आपका दिल कुछ और कह रहा है। आपने किया तो है इतने दबाव में, आप किसके गम में हैं? आपके ऊपर क्या है जो है आप ना जी रहे हैं ना जीने दे रहे हैं किसी को। आपने तो पूरा रायता फैला रखा है चारों तरफ, सारी गलती आपकी है, अरुण मैडम की है। आपकी वजह से तीन तीन चार चार घर परेशान है, ठीक है ना। और पूरी पब्लिक आप पे आंखें गड़ा के बैठी है, आप दोनों पे। और मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों से जुड़े हुए इतने सारे परिवार हैं, आपके इतने दोस्त हैं, उन सब पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन उसके बारे में आप लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कितनी दोस्तियां टूटी, कितने रिश्ते बिखरे, कितने घर एकदम से अलग हो गए, जिनमें इतना प्यार था, इतना बॉन्ड था, इतनी गहरी दोस्ती थी, बहन जैसे रिश्ते थे, सब कुछ आप लोगों ने हटा दिया सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि भैया अभी भी सुधर जाइए आप। जो कुछ किया आपने, जो कुछ भी किया आपने, अब बस करिए, अन्यथा ये पब्लिक आपको जो है बख्शेगी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक बेवकूफ है, मूर्ख है, उसे कुछ नहीं समझ में आता। तो आप ये भूल मत करिएगा, पब्लिक को सब दिखता है, सब दिखता है और सब समझती भी है। बस हम सब यही चाहते हैं कि आपका रिश्ता बन जाए, अच्छे से आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए, और उन बहन की भी अपनी जिंदगी जो है अच्छे से बीते। हम लोग बस यही प्रे कर रहे हैं। हम लोगों ने नेहा का भी वीडियो देखा और सचिन का भी देखा। सचिन की आंखों में, मैं शुरू से बोल रही थी कि मुझे जो है सचिन की आंखों से नफरत नहीं, वो अंदर की आग दिख रही है, आग। जब नेहा ने इंगेजमेंट कर ली महल जी से, ये अंदर से बौखला गया, इसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये इतना प्यार करता था उसको कि उसके लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे रख दिया इसने। और उसी लड़की की दूसरे के साथ में एंगेजमेंट हो, वो दूसरे की हो जाए, तो इंसान कैसे बर्दाश्त करेगा। इसके आग लगी, इसलिए इतना इसने बवाल किया। अभी मनीषा ने उससे कहा कि जो है, उसने कहा कि मैं ये करूंगा मनीषा के साथ, मैं ऐसे रखूंगा, मैं वो करूंगा। तो मनीषा ने कहा कि नहीं, मेरे कसम खाइए, मेरे सर की कसम खाइए कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। अब दोबारा अपनी जिंदगी में जो कुछ किया आपने, वो दोबारा फिर से नहीं दोहराएंगे। तो उस टाइम उस बंदे ने कसम नहीं खाई, उस टाइम उस बंदे ने कसम नहीं खाई, क्योंकि दिल में है वो कहीं नहीं गई है, वो है। उसने टूट कर चाहा है, उसे घर बर्बाद हो, माँ छूटे, परिवार छूटे, रिश्तेदार छूटे, कुछ कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा से फर्क पड़ता है, मनीषा से नहीं। बोलने को कुछ भी बोले, और भगवान करे जो बोल रहे हैं वही अच्छा हो, वही सही हो। लेकिन भाई, आपकी बातों से, आपके शब्दों से आपका दिल, आपके जज्बात साफ दिख रहे हैं, और मैच नहीं खा रहे हैं आपकी बातें आपके अंदर के भाव से। मेरा ऐसा मानना है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि उधर जो है अभी भी
ये कैसे कहा जा सकता है कि 100% शादी टूट गई है नेहा जी की, क्योंकि अभी महल जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, ना उन्होंने कुछ जवाब दिया है। तो अभी उस पर 100% यकीन करना जरूरी नहीं है। हो सकता भावनाओं में बहकर उस दिन लाइव में आकर जो है नेहा ने बोल दिया कि मैंने तोड़ दी शादी, तोड़ दी शादी। तो हो सकता है अभी चीजें फिर से पलटे और सब फिर से सही हो जाए। अच्छा है, अच्छी बात है कि सब कुछ सही हो जाए। और लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो है आप सबसे खुले रूप में अनब्लॉक करके, अनफॉलो करके, या ऐसे कैसे कितने लोगों से रिश्ता खत्म करेंगे आप कल ये बोल रहे थे लाइव में, भाई बहन दोनों लोग मिलके, बहन तो नहीं बोल रही थी, वो तो बोलने लायक ही नहीं बची, बोलेगी क्या। आप लोगों ने बोला कि मेरे जो अपने हैं, मेरे जो, अरे आपने किसको अपना छोड़ा ही है? आपने किसको छोड़ा है अपना बना के? जो तुम्हारा कोई हो, तुम्हारी इतनी प्यारी तुम्हारी दीदी थी, नीतू की मैं बात कर रही हूँ, इतनी प्यारी वो थी, और भी सारे क्रिएटर हैं भैया, आप लोगों ने उनको बुलाया, इतने अच्छे से आपके साथ में सब लोग बॉन्ड बना के रहते थे, और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सब आपसे दूर हो गए? इस बात का जवाब देंगे आप सबको, इस पब्लिक को आप जवाब दीजिए कि ऐसा आपने क्या किया कि सारे क्रिएटर आपसे दूर हो गए। और वो सचिन, जो मैं ज्यादा उसके खिलाफ नहीं बोलूंगी क्योंकि मनीषा उससे जुड़ी हुई है, मुझे सचिन पसंद नहीं है, असल में ये बात है, मुझे सचिन बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मनीषा के लिए मैं सचिन के साथ में खड़ी हूँ, क्योंकि अगर मनीषा की खुशी सचिन में है तो मजबूरी में सचिन के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और उस सचिन के साथ में आज सचिन बोल रहा है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, या मेरा कुछ अच्छा बर्ताव होगा तो सब लोग मेरे साथ में हैं। अरे नहीं भैया, सब मनीषा की वजह से है, क्योंकि सबको उसकी मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसकी सफाई, उसका दिल सबको दिखता है मनीषा का, ठीक है ना। और भावनात्मक रूप से भी सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक औरत पर जो भी अत्याचार होता है ना, और वो जो है मतलब वो अपराध से जो है कहीं कोसों दूर रहती है, और उसके साथ अपराध करते हैं लोग, तब पूरी जनता उसके साथ में खड़ी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भैया उसके दिमाग से अभी भी नहीं निकली है, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क में बहुत डिफरेंस होता है, वो अलग अलग चीजें हैं। और सचिन ने क्या किया मुझे नहीं पता, प्यार किया, मोहब्बत किया, इश्क किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर उसकी आग मची हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसका रोता हुआ चेहरा इससे देखा नहीं गया, जो है जैसे हम पब्लिक को देखा नहीं गया, उसने तो उससे प्यार किया है, उस जब रोई ना तो उसका रोता हुआ चेहरा से देखा नहीं गया, इसीलिए ये अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोल पा रहा है, उसकी कसम नहीं खा रहा है, उसकी कसम नहीं खा रहा। मनीषा ने बोला कि मेरी कसम खा के कहिए कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बंदे ने मना कर दिया, नहीं खाया, और वक्त मांगा, टाइम मांगा। क्यों भाई, आपने सब इतना सोशल मीडिया पर हंगामा किया है तो ठीक है ना, बोल देते कि ठीक है, मैं आज से सब खत्म, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारी कसम। लेकिन नहीं बोला गया आपसे। तो दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कि अभी भी उसके दिल में वो है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मनीषा को प्यार करता है वो, कि नेहा को, अभी भी बताइएगा जरूर। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी दोस्तों, प्लीज बताइएगा जरूर। मेरी समझ से तो वो अभी भी नेहा को प्यार करता है, मनीषा को साइड में रखना चाहता है, मेरी समझ से ऐसा ही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, मेरी बात से आपको कुछ भी दुख या तकलीफ या हर्ट हुए हों आप, तो मुझे माफ करिएगा। और हमारे चैनल पर आप आए, हमारा साथ दिया, हमारी वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपनी इस बहन को भी सपोर्ट जरूर करिएगा। लोग कहते हैं बहन सबसे भरोसा उठ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहन बहन होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत नहीं होते दुनिया में। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार आप सभी।